बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 2 की 2021 में जो पेपर रिपीट हो चुका है उसको सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे हम। और उसका जो सेक्शन 1 है, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक्स बराबर 80 स्केयर वाई इज इक्वल टू 80। हमने ये प्रूव करना है कि वाई स्केयर बराबर है 4ax, यानी कि पैराबोला जो है ना वो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन हमें देती है। तो ये देखिएगा इसका मेरा सोल्यूशंस। इसको x बराबर है 80 स्केयर, इसको स्टूडेंट्स नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, और y बराबर है 280, इसको क्या नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। जी स्टूडेंट्स, फ्रॉम क्वेश्चन 2 हमने एलिमिनेट करना होता है जो वेरिएबल t है। देखिए जो क्वेश्चन प्रूव करनी है ना, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, यानी कि y और x की क्वेश्चन है, t नहीं है अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उधर से हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, t बराबर है, ये 2a t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये t की वैल्यू आ चुकी है, ये t की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज कर लेनी है, यूजिंग t इन क्वेश्चन 1। तो x बराबर है a एज इट इज, t की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, y ओवर 2a होल का स्केयर। x बराबर है a एज इट इज, और y का स्केयर ये स्टूडेंट्स आ जाएगा y स्केयर ओवर 4a स्केयर। एक a की पावर इससे कैंसिल, ठीक है। तो एक अगर पावर कैंसिल कर दी जाए तो ये रिमेनिंग इसकी पावर हमारे पास कितनी रह जाएगी, 1। तो ये 4a स्टूडेंट्स देखेगा कि इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 4ax बराबर है y स्केयर, और इसी तरह y स्केयर बराबर है 4ax लिखा जा सकता है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। इस तरह सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, फाइंड g ऑफ f, यानी कि कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करें। तो f ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x भी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान और सिंपल मेथड है कि आपने जो पहला फंक्शन है वो हमने रखा है इधर g ऑफ x, ये हमारे पास बराबर है x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब देखिए g ऑफ f चाहिए हमें, यानी कि इस x को रिप्लेस करना है f ऑफ x के साथ। तो राइट साइड पे भी f ऑफ x के साथ रिप्लेस करेंगे, लेकिन राइट साइड पे इसका फंक्शन आएगा, लेफ्ट साइड पे फंक्शन से ही रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन है। तो x को रिप्लेस कर लेंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय f ऑफ x, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, g इंटू एफ ऑफ एक्स, और इधर आपने f ऑफ x की बजाय, x की जगह पर f ऑफ x की बजाय उसका आपने फंक्शन रखना है। तो f ऑफ x का स्टूडेंट्स क्या फंक्शन है, 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ x माइनस 1, ये जैसा कि इसके ऊपर स्केयर लिखा हुआ है हम भी स्केयर लिख लेंगे, प्लस 1 और ये होल का स्केयर, जी 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 होल का स्केयर। इसके एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आता है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 होल का स्केयर, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, x ओवर x माइनस 1 होल का स्केयर। ये स्टूडेंट्स के पास है, हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाहता है कि फाइंड द लिमिट, x अप्रोच कर रहा है 3 को, ये देखिएगा जी, वो कहते हैं कि x अप्रोच कर रहा है 3 को जी। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो है वो स्टूडेंट्स है थर्ड पार्ट, ठीक है। इंशाल्लाह सारे पार्ट सॉल्व करेंगे इन तरतीब से, कोई एक भी नहीं, सिंगल वन भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x माइनस 3 ओवर मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ 3, स्केयर रूट ऑफ 3
और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली आपने क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज कर लें। लिमिट्स एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, एक्स माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड। स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, एक्स माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये एक्स माइनस 3 होगा स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर जी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये फैक्टर से कैंसिल कर लेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और आपके पास वैल्यूज़ क्या बच जाएगी। जो वैल्यू बच गई है उसमें हम सिंपली लिमिट अप्लाई कर लेंगे। एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो लिमिट की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स का सम हो तो पहले के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई करें और सेकंड फैक्टर के ऊपर हम अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। तो x की जगह पे स्टूडेंट्स क्या रिप्लेस कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आता है। अगर इस दोनों को कंबाइन किया जाए तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, 4 पार्ट में क्या कहना चाहता है, 4 में कहता है कि आपके पास वैल्यूज जो दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को और 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की डिफरेंट मेथडोलॉजी है। एक तो ये है कि आप ऊपर वाले को रैशनलाइज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, ऊपर वाले के लिहाज से। लेकिन मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। जी स्टूडेंट्स, तो ये आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह पे। तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को, 1 माइनस कॉस एक्स तो हमने एज इट इज़ लिखा। ये किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट लिख सकते हैं माइनस, और ये वैल्यू किसका स्क्वायर है, कॉस एक्स होल का स्क्वायर। जी, अब आप लोग बता सकते हैं मुझे कि ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे माइनस में और एक दफ़ा इसको लिख लेंगे प्लस की फॉर्म में। तो वैल्यू को कैंसिल हो रही हो जी, वैल्यू कैंसिल हो रही है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल, और जो रिमेनिंग वैल्यू बाकी बची हैं उनमें सिंपली लिमिट रिप्लेस कर लेंगे। एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स और 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स क्या रिप्लेस करेंगे, 0, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट 5th है वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो ये कदर लेंथी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको फाइंड करेंगे, लेकिन लास्ट पे जाके 5th पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम इसका जो पार्ट 6 है इसको सॉल्व करने की। तो 6 वाले पार्ट में स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रूल ही इस्तेमाल करेंगे। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो फैक्टर है वो किसके बराबर है, y बराबर है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर होगा y बराबर है d ओवर डी एक्स इंटू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल को कैसे सॉल्व करेंगे जी, क्वेश्चन रूल को सॉल्व करने के ऊपर मैं रूल लिखा हुआ है q का स्क्वायर, p और q दरअसल x के पॉलिनोमियल्स हैं। q का स्क्वायर q एज इट इज, p का डेरिवेटिव माइनस p एज इट इज और q का
डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन टूल अप्लाई किया जाए तो ये आ जाता है 2x प्लस 1 होल का स्केयर, 2x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2x प्लस 1 एज इट इज। आपने मुझे बताना है 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। 2 तो देखिए कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इधर आपने देखिएगा कि 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट्स 0 माइनस 2x माइनस 3 और बिल्कुल सेम इधर भी काम 2 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या होगा 2x प्लस 1 होल का स्केयर। जी स्टूडेंट्स 2 ही आता है, इसका आंसर भी 2 ही आएगा। तो 2 कॉमन आ सकता है दोनों में। जी 2 कॉमन, इधर क्या फैक्टर बच जाता है 2x प्लस 1 और ये 2 हमने कॉमन लिया हुआ है ऑलरेडी। इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज करें तो माइनस का 2x और प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल का स्केयर। 2x से कैंसिल 3 और 1 4 4 2 बार 8 और ये आ जाता है 2x प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2x इस 2x से कैंसिल, तो 8 ओवर 2x प्लस 1 होल का स्केयर। जी स्टूडेंट्स, का जो पार्ट 7 है उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसके डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। d ओवर dx y का स्केयर प्लस x का स्केयर माइनस 4x बराबर है d ओवर dx इंटू 5। तो डेरिवेटिव अलग-अलग ले लें, d ओवर dx इंटू वाई का स्केयर प्लस d ओवर dx इंटू एक्स स्केयर और ये आपको पता है 4 कांस्टेंट है। d ओवर dx ऑफ x बराबर है d ओवर dx ऑफ 5। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपने मेरी इन अल्फाज पे गौर करना है कि पावर शुरू में पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव। अब बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, बेस ये वाई बेस है और ये उसकी पावर है। तो जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। पावर शुरू में मैंने लिख ली, पावर में से कम किया और बेस का डेरिवेटिव वाई बेस है और बेस का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। पावर शुरू में पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 है स्टूडेंट्स, माइनस 4 एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ये 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 0। तो ये पावर रूल जो है ना वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इधर में दोबारा हिंट भी आपने देना होगा क्वेश्चन के अंदर ही, ऐसे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ कि ये बराबर होता है पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। अब बेस इधर एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव हमें बतावान होता है। ठीक है, अगर बेस वाई है जिस तरह इधर बेस वाई थी तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से डी वाई ओवर डी एक्स होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, इसको देखिएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है, ये माइनस का 4 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का 4 और ये प्लस का 2x है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का 2x। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे। कॉमन आ रहा है कुछ दोनों में से, 2 कॉमन, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y और इधर से कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दे, 2 से कैंसिल, 2 माइनस एक्स ओवर वाई। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है इसका जो 8th पार्ट है उसमें क्या कहना चाहता है। 8th पार्ट में कहता है कि डिफरेंशिएट कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट जो 8वां पार्ट है जी, 8वें पार्ट में कहता है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बड़ा ही वाज़ेह और आसान सा मेथड स्टूडेंट्स बताने लगा हूँ।
ठीक है। इसमें जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने, फॉर एग्जांपल मैं इधर लेता हूँ डेरिवेटिव कॉस का। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो मैं इतना ही डेरिवेटिव नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि साथ एंगल का डेरिवेटिव भी मेंशन करेंगे। तो इसमें चूंकि एंगल एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है स्टूडेंट्स 1, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम एंगल के डेरिवेटिव को साथ लाजमी डिस्कस करें। एक और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन आ जाए, उसको आसान लफ्ज़ों में किस तरह उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। 1/2 लिखें, सारे का सारा फंक्शन और स्क्वायर रूट नीचे उतार लें, बटे के नीचे, और साथ क्या करना है कि जो जज़र के अंदर फंक्शन है ना, उसके डेरिवेटिव के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। इज इट क्लियर जी? ये बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट रूल्स है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास किसके बराबर है, y के। इसका डेरिवेटिव लें तो d ओवर डी एक्स ऑफ वाई बराबर है d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। जी स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने इसमें से जो वैल्यूज़ हैं, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन इंटू एंगल और साथ एंगल का डेरिवेटिव, प्लस ये आपके पास ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है ये कि अगर इस फंक्शन के ऊपर जज़र आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो इसका भी मैंने स्टूडेंट्स आपको तरीकाकार बताया कि 1/2 लिखेंगे और सारे का सारा फंक्शन स्क्वायर रूट के नीचे उतार लेंगे साइन एक्स, और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट में क्लोज होगा साइन एक्स। जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए मज़ीद हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होगा 1। आपको बताया था ना कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपने। तो प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कॉस एक्स, और एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे ना, तो फिर आपकी ऐसी ग्रिप बनती है मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। जी, अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। एलसीएम क्या आता है, कॉमन और अनकॉमन का मल्टीपल। अब दोनों में कॉमन क्या है 2, और अनकॉमन में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। 2x से कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर तो नहीं हम लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एंगल के ऊपर जज़र है और सारे फंक्शन के ऊपर जज़र है, तो फिर ये सिंपल एक दूसरे का मल्टीपल्स होंगी, स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये क्या है स्क्वायर रूट साइन एक्स, तो फिर मैं इसको साथ एज इट इज ही लिखूंगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, जी स्टूडेंट्स 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा इसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ ऊपर क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जी। इसके बाद बढ़ते हैं जो इसका पार्ट 9 है, उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो देखिए जो 9 पार्ट है उसमें क्या कहना चाहता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, y बराबर है log टू द बेस 10 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जी, तो इसको सिंपल एक स्टेप में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी है कि 9th क्लास में भी आपने ये डिस्कस किए होंगी, लॉग
इंटू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय लॉग 10। अब ये स्टूडेंट्स जो लॉग है ना, इसकी बेस ई है, तो अगर बेस ई हो तो उसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब ये कि y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लॉग है ना, इसकी बेस ई हो, उसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका स्टूडेंट सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन यही है कि हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log 10 जो है ये तो हमारे पास है एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है जी, log 10 क्या है? हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग इंटू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का क्या असूल है कि एक 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर ये फंक्शन आ जाएगा और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी, तो ये स्टूडेंट्स 1 ओवर लॉग 10 साथ क्या आ जाती वैल्यू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट ए एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 और प्लस सी का डेरिवेटिव 0। तो 1 ओवर लॉग 10 इंटू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनको मैंने मल्टीपल बना के लिख दिया है। ठीक है दोनों को, और ये ऊपर वाली क्या आ जाएगी 2ax प्लस बी। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसका जो पार्ट 10, 11 और 12 है, ये स्टूडेंट्स देखिएगा। इसका जो पार्ट 10 में क्या कहता है कि आपके पास y जो है वो दी हुई है वैल्यू x ओवर log x। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जी, क्वेश्चन रूल के मुताबिक y का डेरिवेटिव dy ओवर dx बराबर है log x का स्केयर, log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। log x स्टूडेंट्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस x डॉट ln x का डेरिवेटिव log x का 1 ओवर x और साथ ही x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय log x होल का स्केयर। जी स्टूडेंट्स, log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x माइनस x से कैंसिल और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर log x होल का स्केयर। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, इधर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका जो पार्ट 10 तो हमने सॉल्व कर लिया है। 11 में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जी, 11 में कहते हैं कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव y2। अगर आपके पास y बराबर है x का स्केयर और e की पावर माइनस x, तो स्टूडेंट्स के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? जी, इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक जो फर्स्ट डेरिवेटिव है y1 बराबर है पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, और जो पावर होती है ना साथ उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में माइनस एक्स ही है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा 2x। जी, कॉमन कुछ आ रहा दोनों में से, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है y1।
ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x। इसी तरह स्टूडेंट्स y2 फाइंड करने के लिए हम इसको मज़ीद दोनों के ऊपर अगेन कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़। तो सेकंड फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जी। तो y2 बराबर है a की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस तो मैंने ऐसे ही लिखा, इसके ऊपर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 कांस्टेंट है और स्टूडेंट्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और प्लस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़ और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा। अब स्टूडेंट्स अगेन देखिए कॉमन आ रहा है कुछ दोनों में से, मैं e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर वैल्यू क्या बचेगी माइनस 2x प्लस 2 और ये चूँकि माइनस 1 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का ये आ जाएगा 2x, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 2, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। इज इट क्लियर जी। अब इसका पार्ट है स्टूडेंट्स ये जो 12 पार्ट है और जो रहता है इसका 5th पार्ट, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो लेक्चर में ये दोनों पार्ट के साथ जो पार्ट नंबर 3 है इसको सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।